यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। क्रिश्चियन फेथ सेंटर की तरफ से आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैं ये विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु का ये जन्मदिन आपके और आपके परिवार के लिए खुशियों से भरा और सुखदायी हो। आइए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में कुछ वक्त बिताए गीतों के द्वारा। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। छन्नी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। छन्नी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया बताना रे। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। बार बार ढूंढवाया यीशु को आया बताना रे। यीशु राजा हुआ, ओ यीशु राजा हुआ, ओ यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 अब रेवरेंड सुनील मनतोड़े आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति समय में आपका स्वागत है और विश्वास करते हैं शांति समय प्रभु के लोगों की सत्संगति जो होगी उसमें आपको आशीष मिलेगा। प्रभु ने आज तक हमें आशीषित किया है। धन्यवाद देते इस बड़े दिन के लिए। और मैं मेरे परिवार के तरफ से क्रिश्चियन फेथ सेंटर असेंबली ऑफ गॉड चर्च मुंबई की तरफ से आपको हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं।
आज हम यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस दुनिया में जो हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया, हमें उद्धार देने के लिए, चंगाई और बरकत देने के लिए आया, उसका जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो हम आज प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु, जो सारी दुनिया का मानव जाति का उद्धार करता है, उसके जन्मदिन पर हम आपको बधाई देते हैं। ये दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का होगा, शांति का होगा, आनंद का होगा और आपका जीवन आशीष से भरा होगा। हम प्रभु के वचन को देखने वाले हैं कि आज तक हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग आए और चले गए, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यीशु राजाओं का राजा, जो पिता परमेश्वर का बेटा है, जो दुनिया का उद्धार करता है, उसका आज जन्मदिन मनाते समय हम कुछ बातें देखने वाले हैं कि जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे मानव जाति के लिए कैसे उद्धार करता और उसका राज्य हमेशा का जो है हम देखने वाले हैं। प्रभु का वचन हम पढ़ने वाले हैं लूका सुसमाचार में, उसके पहले अध्याय में 26 से लेकर 37 वचन को हम देखने वाले हैं और उस वचन के अनुसार किस तरह परमेश्वर का वचन यीशु मसीह में पूरा होता है और उसका राज्य जो हमेशा का रहने वाला हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दुनिया में कैसा रहने वाला है, उसके ऊपर अमल देख करने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन जो है आपके लिए शांति का संदेश लाएगा, आपके लिए आनंद और चंगाई और स्वास्थ्य देगा। हम पढ़ते हैं लूक 1:26 से लेकर 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलागा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्ग से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबिनी यीशुआ के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभु में दासी हूँ। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आज हम जिस विषय के बारे में कि जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम उसका जन्मदिन मना रहे, सारे दुनिया में उसका आनंद हम उठा रहे हैं कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है, लेकिन वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और प्रभु का वचन जो बाइबल कहते हैं, उसका राज्य जो होगा वो हमेशा का होगा, उसका राज्य का अंत न होगा। आज हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, उनका नामो निशान मिट गया, कहाँ गए, लोग भूल गए। जो भी आज हम करते हैं एक दिन लोग भूल जाएंगे। आज हम दुनिया में अपने नाम को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन हमारा नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके राज्य का अंत न होगा। उसके बारे में कोई भी उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि वो दुनिया का रखवाला, दुनिया का उद्धार करता और वो हमें चंगाई और शांति आनंद देने वाला है। आज हम देखते हैं प्रभु का वचन यहाँ पे कि जब्राइल दूत जो है मरियम के सामने खड़ा होकर कहता है, देख, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। तो पहली बात हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे दूत जो है मरियम को कुछ बातें कहता है ताकि हम समझ सके ये परमेश्वर की ओर से है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ करना चाहता है और परमेश्वर को हमारा भविष्य मालूम है, हमारे परिवार के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे आने वाले संतति के बारे में, संतान के बारे में, सब कुछ उसको मालूम है।
हमारा भविष्य उसके हाथ में सुरक्षित है, कि जो यीशु मसीह उसका राज्य जो है हमेशा का राज्य है। इसका मतलब क्या है कि हमारा भविष्य जो है उज्जवल है, हमारा भविष्य अच्छा है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, हम आशा रखते हैं कि हमारा आने वाला कल अच्छा ही होगा। जो आज आप मुसीबत में हैं, जो आप तकलीफ में हैं, इस आज के बड़े दिन में आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जो उद्धार करता है आपको चंगाई देने के लिए, आपको शांति आनंद देने के लिए और आपका जीवन आत्मा से प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। तो इस वचन की ओर देखते हुए कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन आपके जीवन में आनंद देगा, क्योंकि यीशु का राज्य जो है वो अनंत काल का है। यीशु के राज्य का अंत न होगा, ये प्रभु का वचन है। यहाँ पे लिखा है कि और कुंवारी मरियम के पास जब जब्रियल दूत आया, उसने उसको कहा, मरियम आनंद और जय तेरी हो। यहाँ पे उसने उसको आनंदित कहा, उसने उसको कहा है कि तेरा जय हो, तेरी तू धन्य है। और वहां पे ये जब ये कहा तब मरियम डर गई। ये किस तरह का अभिवादन है? तो जो प्रभु की ओर से हमें आता है, हमारे लिए हमेशा आनंद का अभिवादन आएगा। परमेश्वर जब हमारे लिए कुछ लेके आएगा, प्रभु का जो सुसमाचार जो है हमेशा हमारे लिए एक अभिवादन होगा, एक आनंद का होगा। यहाँ पे जब्रियल दूत जब आता है तो वो मरियम का कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो मैं पहली बात बताना चाहता हूं कि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। जैसे जब्रियल दूत ने मरियम से कहा कि हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां भी हैं, जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहना सबसे बड़ी और मूल्यवान बात हमारे लिए यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो अपने आपको हमेशा याद दिला दो कि मैं जो हो अनुग्रहित व्यक्ति हूं। प्रभु ने मुझ पर इतना अनुग्रह किया है, प्रभु ने मुझसे इतना प्रेम किया है और प्रभु मुझे इस्तेमाल करना है आशीष देकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ मरियम को परमेश्वर का दूत कहने लगता है कि यह अभिवादन क्या है। यह अभिवादन जो है वो कहता है कि तू धन्य हो, तू आशीष भरी व्यक्ति हो। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, ये मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूत जो है, दूत मरियम को क्या कहता है। पहली बात यहाँ बोलता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर होगा, है ना। यहाँ पे कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर होगा। ये मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ बातें दूत मरियम से बात करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है। आप परमेश्वर की संतान है, तो आप जो सुनने के लिए तैयार रहेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपको कहेगा कि आपको डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होगा। तो यहाँ पे मरियम के लिए दूत कुछ अच्छी बातें, सुसमाचार लेके आता है, लेकिन उसके लिए उसे डर लगता है कि ये जो मेरे लिए सुसमाचार है, लेकिन उसी समय मेरे लिए एक डरवानी बात है। तो जब हम कुछ बातें हम सुनते हैं तो डर जाते हैं। कभी कभी हम ये सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या योजना है, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, तो हमारे लिए भयभीत होने की बात नहीं होगी, हमें वो आनंदित करने वाली, हमें विजय देने वाली बात होगी। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पे जब्रियल दूत उसे कुछ बात करने लगता है। पहली बात जो होता है कि वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर होगा और परम प्रधान प्रभु जो है उसकी छाया तुझ पर होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पर पवित्र आत्मा की छाया, परम प्रधान जो प्रभु है उसकी छाया हम पर होनी जरूरी है, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर है। तो इसलिए बताना चाहता हूं, दूत उसे कहता है कि तू जो पुत्र देगी वो पवित्र होगा। तो हमें ये याद दिलाना है कि हमारे जीवन में जो भी आने वाला प्रभु है वो पवित्र है, वो यीशु पवित्र है। उसने, दूत ने उसे कहा कि तुझे पुत्र होगा और उसका नाम तू यीशु रखना, वो जो है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो हमें, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह जो है पवित्र है। आज हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में लोग जो अपने आप को भगवान कहते हैं, लेकिन उनका जीवन आप देखेंगे तो उनका जीवन अपवित्र है, उनके जीवन में बहुत सारी गंदी बातें हैं। लेकिन आज यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमें पवित्र करने के लिए आता है, हमें जीवन देने के लिए आता है, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए आता है, वो जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए
पवित्र है वो हमारे जीवन में आएगा, पवित्र बातें हमारे जीवन में करेगा। यहाँ पे दूत जो है मरियम को कुछ बातें बताना चाहता है कि जो सत्य घटना हो चुकी है, इसलिए वो कुछ घटना मरियम को याद दिलाता है। तो प्रभु जब हमारे साथ बात करेगा तो उसका प्रमाण देगा। ये जो मैं आज से मैं तुझसे बात कर रहा हूं, उसके पहले वो हमारे जीवन में जो सत्य घटना हो चुकी है किसी के जीवन में, वो हम बताया कि ये उसके जीवन में हुआ है, वो मेरे ओर से है। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे दो बातें दूत मरियम से कहता है। पहली बात जो है यहाँ पे बताए कि तू जान ले, तेरी जो बहन है, तेरी जो रिश्तेदार है, उसके बारे में, तो आज उसको 6वां महीना है, वो गर्भवती है। और दूसरी बात जो है कि तू जानती है वो असंभव था, लेकिन परमेश्वर कोई असंभव नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, करने वाला है, तो वो आपको बताएगा कि तुम्हारे रिश्तेदारों के जीवन में मैंने काम किया है, कि जो असंभव था, जो यहाँ पे जो मरियम की बहन थी, वो जो बांझ थी, उसके जीवन में कुछ पुत्र संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, उसको पुत्र दिया। और यहाँ पे लिखा है, उसने दूत ने उसे कहा कि ये सत्य घटना है। तो हमारे जीवन में प्रभु जो बात करने वाला है, तो हमें ये दिखाने के लिए कि मैं जो करता हूं वो तू जांच सकता है कि मैंने तेरे जो रिश्तेदारों के जीवन में मैंने कुछ काम किया। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दूतों ने उससे कहा कि देख तेरी बहन एलिजाबेथ जो है वो गर्भवती है और वो बांझ थी, जो असंभव था लेकिन प्रभु ने संभव किया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को कोई असंभव नहीं। शायद आप सोचते हो कि मेरे जीवन में ये असंभव है, मैंने मेरे जीवन कभी अनुभव किया नहीं, लेकिन प्रभु आपके जीवन में सारे असंभव बातों को संभव करेगा। प्रभु को कोई असंभव नहीं, प्रभु को कोई जो है कठिन नहीं, सब कुछ वो कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे वचन 33 में प्रभु को वचन कहता है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न हुआ। जो हमारा विषय यहाँ पे कि दाऊद के घराने का जो यीशु मसीहा है, उसके राज्य को अंत न होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के राज्य में हैं, जब हम प्रभु की इच्छा में, प्रभु की योजना में है, और प्रभु का राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं। जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे राजा आए, बादशाह आए और चले गए, बहुत सारे राजनीति के लोग आए, कुछ नाम उन्होंने हम नाम कमाया, कुछ नाम बर्बाद किया, लेकिन वो भी चले गए, आज उनका नामो निशान नहीं। लेकिन जिस यीशु के राज्य में हम हैं, उसका राज्य जो है हमेशा का है। यहाँ पे कहता है उसका राज्य, वो जो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि ये दुनिया की जो राज्य है वो एक दिन प्रभु का राज्य बनेगा। ये जो दुनिया का राज्य जो हम लोग इस दुनिया में देखते हैं, किस तरह से गरीबी है, किस तरह से मुश्किलें है, बीमारी है, लोग तकलीफ में है, लेकिन एक दिन ये सारी दुनिया की तकलीफें दूर हो जाएगी जब प्रभु का राज्य होगा। ये दुनिया का राज्य, ये प्रभु का राज्य होगा, और प्रभु ने हमें इस राज्य में बुलाया है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते। यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो राज्य है ये प्रभु का राज्य है और वो हमेशा रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि प्रभु का राज्य जो है वो हमारे दुनिया में, इस दुनिया में आने वाला है। प्रभु का राज्य जो है आनंद का राज्य है, प्रभु का राज्य जो है शांति का राज्य है, प्रभु का राज्य जो है हमें पाप क्षमा देने वाला राज्य है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज यीशु का जन्म मना रहे हैं, क्योंकि उसका राज्य जो है वो हमेशा हमेशा का राज्य है। और शायद हम लोग इस दुनिया में जब सारे मुश्किलों में से, सारे बीमारियों की दौर से जाते हुए, हम लोग तकलीफ में जाते हुए, हम लोग सोचते कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन एक दिन प्रभु का राज्य आने वाला है। एक दिन प्रभु का राज्य इस दुनिया में आने वाला है, और उस राज्य में हम आत्मा के द्वारा जब उस राज्य में है, उसी समय हम इस धरती पर रहते हुए प्रभु के राज्य का अनुभव हम करने वाले हैं। प्रभु को कोई भी जो है, प्रभु को असंभव नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पे प्रभु को कोई असंभव नहीं। यहाँ पे वचन 34 से लिखा, मरियम ने सरोदस से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। तो यहाँ पे परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है। यहाँ पे दूत के द्वारा परमेश्वर मरियम से बात कर रहा था कि देख, पवित्र आत्मा तुझ पर होगी और तुझे
पुत्र होगा। और हमारे लिए प्रभु जो भविष्य कहता है, हमारा भविष्य जो है अच्छा है। प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए अच्छी योजना बनाई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम प्रभु का जन्म दिन बना रहे, उत्सव मना रहे। प्रभु हमारा राजा है, प्रभु यीशु आया है उद्धार करने के लिए। तो प्रभु का दूत ये मरियम से कहता है कि उसका नाम तू यीशु रखना और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो पहली बात बताना चाहता हूं, यीशु इस नाम का मतलब है, उसका अर्थ है उद्धार करता। वो उद्धार करता हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया है। आज आपके जीवन में यीशु को स्थान देना जरूरी है। जब हम अपने पापों का तौबा करते हैं, जब हम यीशु कहते हैं प्रभु यीशु मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे तेरे लहू के द्वारा धो ले, तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में जन्म लेगा, हमें आनंद देने के लिए, उसका राज्य हमारे जीवन में आने के लिए, ताकि हम उसके राज्य का, जिस राज्य का अंत नहीं होगा, जिस राज्य जो है हमेशा हमेशा रहने वाला है, उस राज्य का हम क्या बन सकते, उस राज्य के हम नागरिक बन सकते। धन्यवाद देते प्रभु के इस समय के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा मरियम पर आया, वैसे हम पर आने वाला है। क्योंकि पवित्र दूत कहता है कि परम प्रधान का आत्मा सामर्थ्य तेरे ऊपर होगा। तो आज हमारे जीवन में शैतान का सामना करने के लिए, शैतान को पराजित करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है। आज मैं बताना चाहता हूं कि जैसे प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर को कोई असंभव नहीं है, परमेश्वर कोई बात कठिन नहीं है। कि जिस माहौल से आप जा रहे हैं, जिस मुश्किल से आप जा रहे हैं, शायद बीमारी की वजह से आप तकलीफ में हैं, इतना दर्द है और परेशानी है और हम उसकी वजह से निराश हो चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु को कोई असंभव नहीं है। प्रभु आपको इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है। आपका दुख और आंसू पहुंचकर वो आनंद आपको देना चाहता है, आपके जीवन में शांति देना चाहता है, क्योंकि वो आया है शांति देने के लिए, वो आया है दुनिया में आनंद देने के लिए। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, सारे दुनिया को आनंद हुआ क्योंकि इस दुनिया में जगत का उद्धार करता आया है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु जो सारे दुनिया का उद्धार करता है, सारे जगत का जो है तारनहारा है, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। तो आज यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के जीवन में उसका राज्य बसाना चाहता है, कि जो राज्य हमेशा का होगा, उसके राज्य का अंत न होगा, हमेशा हमेशा का राज्य आपके जीवन। जिस राज्य में शांति है, जिस राज्य में पवित्रता है, जिस राज्य में धर्मी हम बन सकते हैं, जिस राज्य में हम पवित्र हैं, कि जिस राज्य में हमारी सोच, हमारा बात करना, हमारा काम करना जो होगा पवित्र होगा, क्योंकि उसके राज्य की महिमा हमारे जीवन में हमके अनुभव होगी। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि इस यहाँ पे दूत तो उसे बात कर रहा है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, कि परमेश्वर का राज्य है, उसका इतिहास जो है हमेशा हमेशा लोगों को मालूम होगा। आज हम पढ़ते, जो इतिहास पढ़ते हैं कि किन लोगों ने कैसे अपना राज्य बनाया, किस तरह से लोगों अपना राज्य बनाया, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं। आज कुछ लोगों के बारे में हम बातें करते हैं कि जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया, लेकिन आज उनके परिवारों का भी नामो निशान हो चुका है, उनका नामो निशान लोग भूल चुके हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हमारा नाम कमाने की कोशिश करेंगे, एक दिन हमारे लोग भी हमें भूल जाएंगे, लेकिन यीशु हमें भूलने वाला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु का राज्य जो है हमेशा हमेशा का है। यीशु का राज्य जो है अनंत राज्य। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। तो आज हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीहा जो है उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने हैं। हम परमेश्वर के संतान होने के द्वारा हम उसके राज्य के हम क्या हिस्सेदार बन गए, उसके राज्य में हम आनंद और मना सकते हैं। प्रभु आया है हमें जीवन देने। यीशु मसीहा जो आया है इस दुनिया में धर्म प्रस्थापित करने के लिए नया। यीशु मसीहा आया है जो इंसान का, मानव जाति का पापों के द्वारा परमेश्वर रिश्ता जो टूट गया था वो रिश्ता फिर से बसाने के लिए आया। वो हमारे जीवन में उसका राज्य बसाना चाहता है, कि जिस राज्य का अंत न होगा, उस राज्य में हमेशा शांति होगी, उस राज्य में आप प्रेम का अनुभव करेंगे, उस राज्य में आप हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। और हम आपके लिए प्रार्थना करें। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आपके जीवन में वो जन्म लेना चाहता है, कि आप उसके जैसे हम आज आनंद मना रहे हैं इस बड़े दिन के लिए, कि जिस दिन यीशु मसीहा दुनिया में पैदा हुआ। आज हम नहीं कहते कि 25 दिसंबर को यीशु पैदा हुआ था, लेकिन हम आज सारी दुनिया में
एक दिन कि जिस दिन को हम मना सकते हैं कि यीशु दुनिया में आया, उसका आनंद उत्सव करते हैं। हम उसके शुभ जन्मदिन पर आपको हम आशीष देते हैं और कहते हैं कि ये दिन आपके लिए खुशी का, ये दिन आपके लिए शांति का होगा। मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि यीशु को अपने जीवन में ले लो, यीशु को उद्धारकर्ता कहो। प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे पापों की क्षमा कर। जब प्रभु यीशु आपके पापों की क्षमा करेगा तो आपके जीवन का सबसे बड़ा आनंदित दिन होगा कि आप कह सकते हैं यीशु ने मेरे जीवन में जन्म लिया है, वो मुझे आनंद देने के लिए, मुझे शांति देने के लिए, और सबसे बड़ी बात मुझे अनंत काल का जीवन उसने दिया। ये मुझे विश्वास है कि आज मुझे अनंत काल का जीवन मिला है। प्रभु का राज्य हमेशा का राज्य, कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु को ग्रहण करो, प्रभु को अपने जीवन में ले लो। उसको, यीशु को अपने जीवन में जब जन्म लेना है तो उसके द्वारा हमारे जीवन शांति, आनंद और प्रेम होगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी सारी बीमारी, सारी मुश्किलें चली जाएगी और ये दिन आपके लिए बड़ा दिन होगा और आने वाला नया साल आपके लिए शांति का, आनंद का और प्रेम का होगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु आज, धन्यवाद देते हैं आपके जन्मदिन पर हम आनंद और उत्सव करते हैं क्योंकि आप आए हैं हमारे जीवन में जन्म लेने के लिए। हमारे जीवन में प्रभु आपका राज्य जो शांति का, आनंद का और प्रभु चंगाई का है। इसे प्रार्थना दो, जो बीमार हैं, जो मुश्किल में हैं, सारी उनकी मुश्किलें दूर कर। आपने दे अधिकार से सारे बंधन को, सारे मुश्किलों को अब यीशु मसीह के नाम से निकाल देते। और प्रभु यीशु का जन्मदिन उनके लिए आशीष का दिन हम कबूल करते। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम विश्वास करते यीशु मसीह का जन्मदिन आपके लिए आशीष का है। हम प्रार्थना करते हैं कि ये यीशु मसीह का जन्मदिन आपके लिए खुशी का, आनंद का और शांति का होगा। आने वाला नया साल आपके लिए मुबारक बातें, आपके लिए बहुत सारे आशीष लेकर आए। इसलिए हम फिर क्रिश्चियन फेथ सेंटर की ओर से और मेरे परिवार की ओर से आपको बताओ हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। यीशु मसीह का जन्मदिन आपके लिए बहुत सारी बधाई लेकर और शांति और आनंद लेकर आपके जीवन में पूरी तरह से आनंद और आशीष लाए। यीशु मसीह की शांति आपके साथ हमेशा बने रहे। हमें खत लिखे, हमें फोन के द्वारा संपर्क करें, ईमेल करें और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहे। आमीन। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हुआ हो। हमसे संपर्क करने के लिए इस पते पर लिखें। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टारव्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टारव्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 808-2428-488 932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantodesunil@gmail.com।